हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। देख लेते हैं। तो पहला इस पे पढ़ेंगे हम सिंधु नदी तंत्र, ठीक है, जिसमें सिंधु नदी तंत्र में कुल 6 नदियां आती हैं: सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज। ठीक है, ये क्रम से नदियों का नाम है, उत्तर से दक्षिण का क्रम है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्रम भी पूछता है तो याद रखिएगा। सबसे ऊपर है, उत्तर से दक्षिण का क्रम है क्या? सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज। ओके, सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज बोलेंगे तो याद हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला है, सिंधु नदी की सहायक नदी है कौन सी? व्यास नदी है। नेक्स्ट है, वह नदी जो भारत की हिमालयी नदियों में से सबसे पश्चिमी नदी है कौन सी है? सिंधु नदी। नेक्स्ट, 1960 में हस्ताक्षरित सिंधु जल संधि के विनियमन के अनुसार भारत सिंधु नदी प्रणाली द्वारा प्रवाहित कुल जल के केवल डैश भाग का उपयोग कर सकता है। कितना? 20% जल के। ठीक है, तो जो 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था, इसके अकॉर्डिंग क्या है कि 80:20 का इसमें रूल लगता है। यानी कि ऊपर की 3 नदियां हैं, सिंधु, झेलम, चेनाब। ठीक है, सिंधु, झेलम, चेनाब, उत्तर की 3 नदियों का 80% जल पाकिस्तान यूज करेगा और 20% इंडिया। ठीक है, और दक्षिण की जो 3 नदियां हैं, सिंधु, झेलम, चेनाब के बाद रावी, व्यास, सतलज, तो रावी, व्यास, सतलज की 80% जल का उपयोग जो है इंडिया करेगा और 20% पाकिस्तान करेगा। तो ये रूल है सिंधु जल समझौते के तहत। ओके, नेक्स्ट, वह नदी प्रणाली जो एक सुदृश्य प्रपात बनाते हुए जम्मू और कश्मीर में भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करती है, कौन सी प्रणाली है? सिंधु नदी प्रणाली है। नेक्स्ट है, सिंधु नदी और जास्कर नदी का संगम होता है कहाँ? लद्दाख में। नेक्स्ट है, IWT सिंधु जल समझौता यानी कि इंडस वाटर ट्रीटी। ठीक है, इंडस वाटर ट्रीटी यानी सिंधु जल संधि के अंतर्गत पश्चिमी नदियों के रूप में शामिल नदियां कौन सी? सिंधु, चेनाब और झेलम। यानी कि ऊपर की 3 जो नदियां हैं, सिंधु, झेलम, चेनाब, ये क्रम से है। ठीक है, इनको पश्चिमी नदियां कहेंगे। ठीक है, और इन्हीं 3 नदियों का 80% जल जो है वो पाकिस्तान यूज करता है और 20% इंडिया। और दक्षिण की जो 3 नदियां हैं, या उसको पूर्व कह लीजिए। ठीक है, झेलम के बाद क्या आ जाएगा? रावी, व्यास, सतलज। तो इन 3 नदियों के जल का 80% इंडिया करता है और 20% पाकिस्तान करता है। ठीक है, अगला है, झेलम, चेनाब और रावी उपनदी है किसकी? सिंधु नदी की। आप 6 नदियों के नाम याद कर लीजिए, कोई भी नदी पूछेगा तो आप कर ले जाएंगे। ठीक है, अगला है, पंचनद में सम्मिलित नहीं है सिंधु। सिंधु पंचनद में सम्मिलित नहीं है। बाकी सिंधु को छोड़कर झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज, ये 5 नदियां पंचनद कहलाती हैं। नेक्स्ट है, सिंधु नदी का उद्गम है कहाँ? कैलाश श्रृंखला में। नेक्स्ट है, वह नदी जो हिमालय की तीनों श्रेणियों को आर पार काटती है कौन सी है? सतलज नदी है। नेक्स्ट है, दूध गंगा नदी अवस्थित है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट, किशन गंगा एक सहायक नदी है किसकी? झेलम की है। नेक्स्ट है, सोन नदी का वास्तविक स्रोत है शहडोल जिले में अमरकंटक। नेक्स्ट है, हिमालय की सभी श्रेणियों को काटने वाली नदी है कौन सी? सतलज है। नेक्स्ट है, वह नदी जिसका उद्गम भारत में नहीं है कौन सी है? सतलज। नेक्स्ट है, व्यास एवं सतलज नदियों के मध्य फैला हुआ है बिष्ट दोआब। ओके, नेक्स्ट है, सिंधु नदी की सहायक नदी समुद्र जल से 4000 मीटर ऊंचाई पर रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है कौन सी नदी है? व्यास। सिंधु नदी ग्रेट इंडियन डेजर्ट के पश्चिम में स्थित है। ओके, अगला टॉपिक है ब्रह्मपुत्र नदी। देख लेते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है, इस नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। यह तिब्बत के चीमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है में शुरू होती है, जहां इसे तसांगपो कहा जाता है, और दिहांग नाम के तहत भारतीय क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। इसकी महत्वपूर्ण सहायक उपनदी सुबनसिरी, कामेंग, धनसिरी, मानस, तिस्ता है। नदी का नाम क्या है? ब्रह्मपुत्र। ओके, यानी कि ब्रह्मपुत्र जो है यह तिब्बत के चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है, और जहाँ पे इसको तसांगपो कहा जाता है या सांपू भी कहा जाता है। ठीक है, और जब ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो इसे दिहांग के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसकी जो है सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? सुबनसिरी है, कामेंग है, धनसिरी, मानस और तिस्ता है। ठीक है, अगला है, भारत की 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकट है। यह नदियां हैं कौन कौन सी? ब्रह्मपुत्र है, सतलज है और सिंधु है। ठीक है, अगला है, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद डैश नदी को निचले मार्ग में जमुना नदी के रूप में जाना जाता है। तो ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं। अगला है, वह नदी जो हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा को चिन्हित करती है कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध माजुली द्वीप स्थित है। नेक्स्ट है, अपने प्रवाह के दौरान नदी तिब्बत से होकर गुजरती है, जहाँ इसे तसांगपो के नाम से जाना जाता है, और यह भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम और बांग्लादेश से भी होकर गुजरती है। ब्रह्मपुत्र नदी है। नेक्स्ट है, वह नदी जिसका उद्गम भारत में नहीं है कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी। नेक्स्ट है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है कौन सा? मानसरोवर झील। नेक्स्ट, वह नदी जिसका उद्गम स्थान तिब्बत में है ब्रह्मपुत्र है। नेक्स्ट है, सदिया और धुबरी के बीच राष्ट्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग स्थित है
किस नदी पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर है। नेक्स्ट है, वह नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, वर्तमान में ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। कौन सी नदी? तीस्ता नदी। नेक्स्ट है, हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है। कौन सा? नदी अपहरण। नेक्स्ट है, वह नदी जिनके स्रोत बिंदु पॉइंट ऑफ बिगिनिंग लगभग एक ही है। कौन कौन से? ब्रह्मपुत्र है, सिंधु है और सतलज, ये तीनों ही नदियां हैं। ठीक है, अगला है, मयूर द्वीप पिकॉक आइसलैंड स्थित है कहाँ? ब्रह्मपुत्र नदी पर। नेक्स्ट है, भारत से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी का नाम है क्या? ब्रह्मपुत्र है। ओके, नेक्स्ट है, ब्रह्मपुत्र जब भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तब इसे कहा जाता है क्या? दिहांग कहा जाता है। ठीक है, अगला है, डैश राज्य को मोलासेस बेसिन के नाम से भी जाना जाता है जो मृदु असंपीड़ित निक्षेपों से बना हुआ है। मिजोरम को मोलासेस बेसिन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला है, हिमालय की पूर्वी सीमा को चिन्हित करती है ब्रह्मपुत्र नदी। नेक्स्ट, लोहित नदी डैश की एक सहायक नदी है। किसकी? ब्रह्मपुत्र की सहायक है लोहित नदी। नेक्स्ट है, सियांग, तिरप और कामेंग डैश राज्य में पाई जाने वाली नदियां हैं। कौन से राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में पाई जाने वाली नदियां हैं। नेक्स्ट है, गंगा ब्रह्मपुत्र डैश अक्षांशों के बीच स्थित है। तो गंगा ब्रह्मपुत्र जो है वो 20 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री नॉर्थ के मध्य बहती है। नेक्स्ट है, नामचा बरवा में यू टर्न लेने पर ब्रह्मपुत्र नदी डैश राज्य में प्रवेश करती है। किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अगला है, असम के डैश शहर में ब्रह्मपुत्र नदी अपने पश्चिम की ओर से कटकर दक्षिण में बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तो धुबरी शहर में। ठीक है, अगला है, पश्चिम बंगाल और सिक्किम दोनों राज्यों से होकर बहती है। कौन सी नदी? तीस्ता नदी। नेक्स्ट है, डैश नदी की द्री, मथुन, तलोन, एमे, अही, एमरा और आवा नामक सहायक नदियां हैं। किसकी? दिबांग की हैं। ये तो आपको जल्दी बुक में भी ना मिले, रिपीट कर लीजिए। यानी कि दिबांग की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? द्री, मथुन, तलोन, एमे, अही, एमरा और आवा। ठीक है, अगला है, धनसिरी डैश नदी की सहायक नदी है। किसकी? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ओके, नेक्स्ट है, अगला टॉपिक है गंगा नदी तंत्र। देख लेते हैं इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड फंड के अनुसार भारत की डैश नदी दुनिया की 10 लुप्त प्राय नदियों में से एक है। कौन सी? गंगा। यानी कि वर्ल्ड वाइड फंड के अनुसार भारत की गंगा नदी दुनिया की 10 लुप्त प्राय नदियों में से एक है। ओके, नेक्स्ट है, यमुना नदी सहायक नदी है। किसकी? गंगा की। नेक्स्ट है, हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का त्रिवेणी संगम डैश की संगम पर स्थित है। तो त्रिवेणी संगम का स्थान जो है गंगा यमुना सरस्वती के संगम का स्थान है। ओके, नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का त्रिवेणी संगम डैश के संगम का स्थान है। किसके किसके? गंगा यमुना और सरस्वती के संगम का स्थान है, जिसे त्रिवेणी संगम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला नदी बेसिन है। कौन सा? गंगा। नेक्स्ट, वह नदी जो गौमुख हिमनदी या ग्लेशियर से निकलती है और देवप्रयाग में गंगा बनने के लिए अलकनंदा नदी में मिलने से पहले लगभग 193 किलोमीटर तक प्रवाहित होती है। कौन सी नदी है? भागीरथी नदी है। नेक्स्ट है, गंगा नदी को संकटापन्न नदी कहे जाने का मुख्य कारण है क्या? जल जीवन में कमी हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट है, हिमालय के गौमुख नामक स्थान पर गंगोत्री हिमनद से निकलती है। कौन सी नदी? गंगा नदी। नेक्स्ट है, गंगोत्री से निकलने वाली वह भारतीय नदी जो मुख्यतः मानवीय गतिविधियां और उद्योगों से प्रदूषित हुई है। कौन सी नदी है? गंगा नदी है। नेक्स्ट है, देवप्रयाग उत्तराखंड में डैश 2 नदियों के संगम से गंगा नदी बनती है। कौन कौन से? अलकनंदा और भागीरथी के संगम से गंगा नदी बनती है। ठीक है, और ये देवप्रयाग में मिलते हैं दोनों नदियां, अलकनंदा और भागीरथी। नेक्स्ट है, सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम भारत में है। कौन सी नदी है? गंगा नदी है। नेक्स्ट है, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा की मुख्य शाखा को डैश किस नाम से जानते हैं? पद्मा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, गंगा नदी के कोली फार्म जीवाणु द्वारा प्रदूषित होने का मुख्य कारण है अनुपचारित सीवेज का इसमें डाला जाना। नेक्स्ट है, भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है। कौन सा? जोंक नदी। नेक्स्ट है, फरक्का के बाद गंगा नदी की प्रमुख धारा का नाम जाना जाता है। किस नाम से? पद्मा के नाम से। नेक्स्ट है, वह स्थान जहां भागीरथी एवं अलकनंदा नदियां मिलती हैं देवप्रयाग में मिलती हैं। ओके, नेक्स्ट है, अध्यारोपित नदी का उदाहरण है चंबल। नेक्स्ट है, बेतवा नदी मिलती है यमुना से। नेक्स्ट, यमुना नदी का दूसरा नाम है कालिंदी। नेक्स्ट है, वह नदी जिसके तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। कौन सी नदी है? अलकनंदा। नेक्स्ट है, गंगा नदी उदाहरण है पूर्ववर्ती अपवाह का। नेक्स्ट है, वह नदी जो अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है। कौन सी नदी है? कोसी नदी है। नेक्स्ट है, वह नदी जिसके तट पर गोरखपुर स्थित है। कौन सी नदी है? राप्ती नदी। नेक्स्ट, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है वह है गोमती नदी। नेक्स्ट है, गंगा की सहायक जिसका प्रवाह उत्तरी दिशा में है। कौन सी नदी है? गंगा की सहायक सोन नदी जिसका प्रवाह उत्तरी दिशा में है। नेक्स्ट है, भागीरथी नदी की प्रमुख सहायक नदी है। कौन सी? भीलांगना नदी। नेक्स्ट है, भागीरथी नदी का उद्गम गौमुख हिमनद से होता है। यह देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलकर डैश नदी बनाती है। कौन सी नदी? गंगा नदी बनाती है। यानी गंगा
नदी का निर्माण भागीरथी और अलकनंदा से होता है। नेक्स्ट है डैश नदी का उद्गम उत्तराखंड के मिलाम हिमनद में होता है, किसका? गौरी गंगा का। ठीक है, अगला है 8,60,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में और 11 भारतीय राज्य में फैला हुआ है, कौन सा? गंगा बेसिन। नेक्स्ट है देवप्रयाग में भागीरथी डैश से मिलती है, किससे? अलकनंदा से मिलती है। नेक्स्ट है गंगा नदी की उत्तरी तट की सहायक नदी काली गंडक और त्रिशूल गंगा नामक दो धाराओं से मिलकर बनती है। गंडक नदी जो है वो काली गंडक और त्रिशूल गंगा नामक दो धाराओं से मिलकर बनती है। ठीक है, अगला है अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम है रुद्रप्रयाग में। अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम कहाँ है? रुद्रप्रयाग में। अगला है गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है और यह डैश में जाकर समाप्त हो जाती है, कहाँ? बंगाल की खाड़ी में जाकर समाप्त होती है। नेक्स्ट है डैश नदी के बेसिन को भारत के उत्तरी 10 राज्यों में बांटा गया है, गंगा नदी बेसिन को। नेक्स्ट है डैश नदी गंगा नदी के उत्तरी तट की सहायक नदियां हैं, कौन सी? गंडक, यानी गंडक नदी जो है वो गंगा नदी की उत्तरी तट की सहायक नदी है। ठीक है, अगला है गंगा नदी और सिंधु नदी तंत्र के बीच डैश क्षेत्र है जो जल क्षेत्र को पृथक करता है, कौन सा? अम्बाला क्षेत्र। नेक्स्ट है घाघरा और सोन डैश नदी की सहायक नदी है, किसकी? गंगा की सहायक नदी है। नेक्स्ट है गंगा नदी की एक सहायक नदी है, कौन सी? घाघरा। नेक्स्ट अलकनंदा नदी डैश और भागीरथी खरग ग्लेशियर से निकलती है, सतोपथ। तो रिपीट करते हैं इसको, अलकनंदा नदी सतोपथ और भागीरथी खरग ग्लेशियर से निकलती है। ओके, नेक्स्ट है गंगा और सोन जैसी नदियां प्राचीन भारत में महाजनपद डैश से होकर बहती थी, कौन से? मगध महाजनपद से होकर बहती थी। ओके, नेक्स्ट है अगला टॉपिक है गोदावरी और कावेरी नदी देख लेते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है काबिनी हेमवती और अमरावती डैश नदी की सहायक नदियां, किसकी? कावेरी की सहायक नदियां हैं, कौन कौन सी? काबिनी हेमवती और अमरावती। नेक्स्ट है महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट की ढलानों से निकलती है गोदावरी नदी। नेक्स्ट कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं, कौन सी? लोकपावनी और भवानी। नेक्स्ट है मध्य भारत की वह नदी जिसकी कुल लंबाई लगभग 724 किलोमीटर है, जो बैतूल मध्य प्रदेश से निकलती है और अरब सागर में मिलती है, कौन सी नदी है? ताप्ती या तापी नदी। नेक्स्ट है गोदावरी नदी अरब सागर से लगभग 80 किलोमीटर दूर 1067 मीटर की ऊंचाई पर स्थित डैश से निकलती है, त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, गोदावरी नदी त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है। अगला है वह नदी जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, कौन सी नदी? कावेरी नदी है। नेक्स्ट है वह नदी जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बहती है, कौन सी है? कल्पोंग नदी। वेरी इंपॉर्टेंट। अगला भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, कौन सी? गोदावरी। नेक्स्ट है वह नदी जिसको दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं, कौन सी नदी है? गोदावरी। नेक्स्ट है गोदावरी नदी के किनारे स्थित शहर है, कौन सा? नासिक, नांदेड़ तथा निजामाबाद। नेक्स्ट है जिन राज्यों से होकर गोदावरी नदी बहती है वे हैं, कौन से? महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है, कौन सी? गोदावरी। नेक्स्ट है भारतीय नदियों में जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है, किसका? गोदावरी का। नेक्स्ट है भारत की डैश नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती, कौन सी नदी? गोदावरी नदी। नेक्स्ट है गोदावरी नदी की उस शाखा का डैश नाम है जो पुदुचेरी के केंद्र शासित प्रदेश के यानम अंतः क्षेत्र से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में मिलती है, क्या नाम है? गौतमी। क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गोदावरी नदी की उस शाखा का गौतमी नाम है जो पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के यानम अंतः क्षेत्र से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ओके, अगला है प्राचीन काल में डैश को तमिल में पूनी के नाम से भी जाना जाता था, जो कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों से होकर दक्षिण पूर्व दिशा में बहने वाली चौथी सबसे बड़ी नदी है, कौन सी नदी है? कावेरी। नेक्स्ट है यानी कि कावेरी को पूनी के नाम से भी जानते हैं, ये याद रखना। ठीक है, अगला है गोदावरी बेसिन का सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र डैश राज्य में स्थित है, किस राज्य में? महाराष्ट्र राज्य में है, क्योंकि महाराष्ट्र के त्रयंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है गोदावरी नदी। ओके, नेक्स्ट है डैश बेसिन का लगभग 50% भाग महाराष्ट्र में स्थित है, किसका? गोदावरी का। नेक्स्ट है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच जल बंटवारे के पुराने मुद्दे को हल करने के उद्देश्य से 1990 के जल विवाद न्यायाधिकरण से जुड़ी नदी है, कौन सी नदी? कावेरी नदी। नेक्स्ट है पूर्णा, मंजीरा और प्राणहिता डैश की सहायक नदियां हैं, किसकी? गोदावरी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट है महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है गोदावरी नदी, महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है। नेक्स्ट है दक्षिण की गंगा कहा जाता है कावेरी नदी को। नेक्स्ट है प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र 12 मासी नदी है, कौन सी नदी? कावेरी नदी। ओके, नेक्स्ट कावेरी नदी का उद्गम डैश से होता है, कहाँ से? ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है, कर्नाटक की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है कावेरी नदी का उद्गम। नेक्स्ट है सही सुमेलन है, इस प्रकार नदियां हैं और उद्गम स्थल है। यमुना नदी यमुनोत्री हिमानी से निकलती है और कृष्णा नदी महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है, गोदावरी नदी त्र्यंबकेश्वर नासिक से निकलती है और महानदी सिहावा पहाड़ी से निकलती है। ओके, नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा इसमें कृष्णा और महानदी से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। पहला है डैश नदी पर निर्मित हीराकुंड बांध ओडिशा और छत्तीसगढ़ के बीच जल वितरण को लेकर विवाद के कारण चर्चाओं में था, कौन सी नदी? महानदी।
नेक्स्ट है वह नदी जिसके बेसिन का कुल पुनः पूर्ति प्रयोग सर्वाधिक है, कृष्णा नदी का। नेक्स्ट, एक गैर बारहमासी नॉन पेरेनियल नदी है, कृष्णा नदी। नेक्स्ट, वह नदी जिसका उद्गम स्थल महाराष्ट्र में महाबलेश्वर के पास स्थित है, कौन सी नदी है, कृष्णा नदी। नेक्स्ट, महानदी नदी तंत्र भारतीय प्रायद्वीप में तीसरी सबसे बड़ी और डैश की सबसे बड़ी नदी है, उड़ीसा की सबसे बड़ी नदी है, यानी महानदी नदी तंत्र जो है ये प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे बड़ी और उड़ीसा की सबसे बड़ी नदी है। ओके, नेक्स्ट है वह नदी प्रणाली जो मध्य प्रदेश की बस्तर पहाड़ी से निकलती, कौन सी नदी है, महानदी प्रणाली। नेक्स्ट है वह नदी जो पश्चिमी घाट में से निकलती है, कृष्णा नदी। नेक्स्ट, वह नदी जो कटक से होकर बहती है, कौन सी नदी है, महानदी। नेक्स्ट, कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है, कौन सी, तेल नदी। नेक्स्ट है डैश नदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा के निकट से निकलती है और उड़ीसा से बहते हुए अंततः बंगाल की खाड़ी में गिरती है, कौन सी नदी है, महानदी है। नेक्स्ट है केरल की सबसे लंबी नदी भरतपुझा का दूसरा नाम डैश है जो पश्चिम से बहती है और अरब सागर में गिरती है। तो केरल की सबसे लंबी नदी भरतपुझा का दूसरा नाम क्या है, पोन्नानी नदी है जो पश्चिम से बहती है और अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट, मूसी नदी डैश नदी की सहायक नदी है, किसकी, कृष्णा नदी की सहायक नदी है मूसी नदी। नेक्स्ट, भारत में डैश नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है, कौन सी नदी, नर्मदा नदी भारत में भ्रंश घाटी से होकर बहती है। इसके अलावा तापी नदी भी है या ताप्ती। नेक्स्ट, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है कौन सा, सह्याद्री श्रृंखला। नेक्स्ट, डैश नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, कौन सी नदी, महानदी। नेक्स्ट, ऊंग और तेल डैश नदी की सहायक नदी है, किसकी, महानदी की सहायक नदी है ऊंग और तेल नदी। नेक्स्ट है बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है, कौन सी नदी, कृष्णा नदी। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।